Hello friends, Prerna this side from iNeuron. Welcome back to all of you, and today we will discuss a new topic, that is derivatives. Now, what is derivative? First of all, you have to know all the rules of limit, since in every question of derivative you have to apply limit. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तक आपको लिमिट हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा. तो अगर आपने लिमिट नहीं किया है तो पहले आप लिमिट करिए, देन डेरिवेटिव. नाउ डेरिवेटिव्स का पहला सब टॉपिक है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने कहता है. उसके लिए फॉर्मूला है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच. ओके, नाउ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का मतलब हुआ x के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो यहाँ पर जो a है इट कैन बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. गॉट इट. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज find the derivative of fx equal to k at x equal to 0 and x equal to 5. So first of all our function is k. देखिए आपके फंक्शन में x है ही नहीं. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल एट 0. सो क्या आपका फॉर्मूला था एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच. ओके, सो इट इज लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश व्हाट इज सी हियर 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 plus h minus f 0 by h. So it will give limit h tends to 0. In the given function you have to place the value of x, but we don't know but we don't have any x in the given function, so it will be k only, k minus k by h. It will give limit h tends to 0 0 by h. 0 by anything is 0, so it is 0. Okay, so you don't need to put the value of h here. अगर आप यहाँ पर h की वैल्यू पुट करते हो तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, 0 by 0 हो जाएगा, इसलिए ये डायरेक्टली हो जाएगा. सिमिलरली इफ आई सॉल्व द सेम क्वेश्चन एट 5, इट विल गिव f dash 5 is equal to limit h tends to 0 f 5 plus h minus f 5 by h. ठीक है, तो यहां पर देखिए अगेन लिमिट h टेंस टू 0. गिवन फंक्शन में आपको x के प्लेस पे 5 प्लस h पुट करना है, बट देर इज नो x इन द गिवन फंक्शन, सो अगेन इट इज k माइनस k बाई h. सो इट इज limit h tends to 0 0 by h. 0 by anything is 0 again. Got it? सो दिस इज द क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो. तो जब भी आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने कहता है तो सिंपली आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि x भी है. ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं. हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड यू हैव टू find the derivative at minus 1. So f dash minus 1 is equal to limit h tends to 0 f minus 1 plus h minus f minus 1 by h. ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है. ठीक है, चलिए this is equal to limit h tends to 0. Now in the given function you have to put the value of x, so it is 2 x square. x की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस h, और यू कैन राइट h माइनस 1. ये थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, प्लस 3 इंटू h माइनस 1 माइनस 5. ठीक है, ये आपका हो गया first part. Now f of minus 1, f of minus 1, which means you have to put the value of x here. It is 2 into minus 1 square plus 3 into minus 1 minus 5. Okay, and at the denominator it is h. ठीक है ना. Now it is limit h tends to 0 to, this is a minus b whole square ना. So a square plus b square minus 2ab
plus 3h minus 3 minus 5. And here it is 2 minus 3 minus 5 minus 8. H at the denominator. Now if I'll open the brackets, it will give 2h square plus 2 minus 4h plus 3h minus 8. This is 2 minus 8, so I am writing minus 2 plus 8. H plus 2 minus 2 plus 8 minus 8. Now at the numerator we have 2h square minus h by h. Okay, now if we'll take h common, it will give limit h tends to 0, h 2h minus 1 by h. ठीक है, we can cancel out the h. Now if I'll put the value of h, it will give minus 1 only. So for x equal to minus 1, answer is minus 1. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0. हियर द फंक्शन इज साइन एक्स, एफ एक्स इज साइन एक्स. ठीक है, चलिए एफ डैश you have to check at 0, no? So f dash 0 is equal to limit h tends to 0, f 0 plus h minus f 0 by h. Now the function is sin x and the value of x is 0 plus h, or you can say h only. Sin h minus sin 0 by h. Got it? Okay, now limit h tends to 0, it is only sin h by h. Since the value of sin 0 is 0, it will give 1. ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चंस किए. पहले क्वेश्चन में वेरिएबल ही नहीं था, सेकंड में वेरिएबल था, तो वेरिएबल के प्लेस पे आप कैसे पुट करोगे वो मैंने बताया. एंड लास्ट इज trigonometric. So you can find the derivative directly using the formula. Now the next topic is differentiation from first principle. अब first principle से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है. ये नया कुछ नहीं है. फॉर्मूला इज लिमिट एक्स लिमिट x tends to 0, f x plus h minus, this is h only, f x plus h minus f x by h. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है. आपको जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना होगा तो ऐसे ही निकालना होगा. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 is x minus 1 into x minus 2. So you can solve this question either directly or you can simplify it, जो आपको अच्छा लगे. So in this question I am multiplying it to make it simple. X into x minus 2 minus x plus 2. So it is actually x square minus 3x plus 2. So this is our function. ठीक है, ये आपका फंक्शन है. ये आपका क्वेश्चन है, समझ लीजिए. नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट इट. जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो, जब भी डिफरेंशिएशन वर्ड यूज होता है, देन यू हैव टू राइट अ प्रॉपर पैटर्न. देखिए अगर आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन या तो एफ एक्स इक्वल टू होगा या वाई इज इक्वल टू ऐसा लिखा होगा. और इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है ना, ये आपका हो गया क्वेश्चन. अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, देन यू हैव टू राइट लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ, या तो y लिखिए अगर आपने क्वेश्चन को y एज्यूम किया है, एंड क्वेश्चन में अगर f(x) गिवन है तो f(x) लिखिए. सो d बाई डी एक्स ऑफ f(x),
ठीक है। डी बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एंड यहां पर आप फॉर्मूला लिखिएगा ये वाला, ठीक है। लिमिट, ये तभी करना है व्हेन क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके आगे जब हम लोग करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही है। h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इट मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x plus h. So in this function we can write x plus h whole square minus 3x plus h plus 2 minus fx. fx is the question. x square minus 3x plus 2. ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इससे आप अलग ही रखो। So whenever the question says differentiate from first principle, this side you have to write d by dx of fx है तो fx, y है तो y, and this side limit h tends to 0 fx plus h, which means in the given function you have to put the value of x as x plus h, okay, minus fx means the given function divided by h. ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इसके बाद तो सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। This is x square plus h square plus 2xh. x square plus h square plus 2xh minus 3x minus 3h plus 2. Okay. Now, minus x square plus 3x minus 2. Now, cancel out x square and x square. ओके, माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2। अब हमारे पास जो भी टर्म्स बचे हैं h स्क्वायर 2xh एंड माइनस 3h, वी कैन टेक h कॉमन, सो इट इज h प्लस 2x माइनस 3 बाई h. नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ h, इट विल गिव ओनली 2x माइनस 3. इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है, आंसर हमेशा x के टर्म्स में आएंगे। ओके, आंसर हमेशा x के टर्म में आएंगे। चलिए आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन है 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो आवर फंक्शन, आई एम राइटिंग y हियर, ये ज्यादा सिंपल लगता है। यू डोंट नीड टू राइट fx एवरी टाइम। ओके, सो आई एम कंसिडरिंग इट y. नाउ देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए आपको यहां से चलना है, ठीक है। चलिए, सो d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आपने जो भी कंसिडर किया है, y किया है तो y, fx किया है तो fx, एंड हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h. So it is limit h tends to 0 fx plus h is 1 by x plus h whole square minus 1 by x square by h. ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। It will give limit h tends to 0 at the numerator. If I'll take LCM, it will give x square minus x plus h whole square by h. So it is limit h tends to 0. At the denominator we have h, x square, x plus h whole square. And here it is x square minus x plus h whole square is a square plus b square plus 2ab. So it is limit h tends to 0 h x square x plus h whole square, and at the numerator it is x square minus h square minus 2xh. ठीक है ना। Now we can cancel out these two things. From the numerator we can take h common, so it is limit h tends to 0. If I'll take minus h, it will give h plus 2x, and at the denominator it is h into x square into x plus h whole square.
cancel out the h part, and on applying the value of h, it will give minus 2x at the numerator, and at the denominator it is x square into x square, x square into x square. So it is x to the power 4. So it will give minus 2 by x to the power 3. Got it? Okay, so this is the answer of question number 2. ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया है, सिंपली फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया है, और आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे आपको दिखता जाएगा. आपको ध्यान में ये रखना है कि डिनोमिनेटर में h नहीं बचना चाहिए. ठीक है, अगर h रह जाता है तो फिर वो नॉट डिफाइन आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी. चलिए, तो यहाँ पर भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, and here it is limit h tends to 0 f x plus h minus fx by h. ठीक है ना, so it will give limit h tends to 0 f x plus h. In the given function you have to put the value of x as x plus h, so it is under root a x plus h plus b minus ax plus b by h. Okay, so it is limit h tends to 0 under root ax plus ah plus b minus ax plus b by h. Here you can rationalize it. So if I'll rationalize this, it will give ax plus ah plus b plus ax plus b. You have to write the same thing at the denominator. It is ax plus ah plus b. Okay, plus under root ax plus b. देखिए, न्यूमरेटर इज a माइनस बी, a प्लस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स रूट हट जाएगा, है ना. तो आप रूट जब हटा दीजिएगा तो ये क्या देगा, ax plus ah plus b minus this thing, so it is minus ax minus b, and at the denominator it is h into under root ax plus ah plus b plus under root ax plus b. ठीक है ना, तो ये आपका माइनस बी प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स. नाउ देखिए, न्यूमरेटर में ए एच है, ठीक है, न्यूमरेटर में ए एच है, सो सिंपली इट इज ए एच बाय एच एंड होल ब्रैकेट थिंग ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अब देखिए ये एच एच कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पर आपको h की वैल्यू पुट करनी है. ओके, आपको h की वैल्यू पुट करनी है, सो इट इज a बाय ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी. हमने h की वैल्यू पुट कर दी, सो इट इज a बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी. ये हो गया आपका आंसर. व्हाट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर, मैंने यहाँ पर सिर्फ रैशनलाइज किया है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज द फंक्शन इज 2x प्लस 3 बाय, यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन में है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन था अंडर रूट है. अगर आप गौर से देखिएगा सारे क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ मीनिंग है. मैंने सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के डाले हैं सो दैट आप हर तरह के क्वेश्चन को एक्सपीरियंस कर पाओ. सो दिस वाज अंडर रूट, ओके, दिस वाज इन फ्रैक्शन with square, and this is in again fraction. So let's discuss this question. Y is equal to 2x plus 3 by 3x plus 2. ठीक है ना. Now we have to differentiate, so it is dy by dx, or you can say d by dx of y is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h.
चलिए, तो ये होगा आपका लिमिट h tends to 0. In the given function, you have to put the value of x, that is 2 into x plus h plus 3 by 3 into x plus h plus 2. ये आपका हो गया fx plus h minus fx is 2x plus 3 by 3x plus 2. And at the denominator it is h. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लिमिट h tends to 0. This bracket is 2x plus 2h plus 3, 3x plus 3h plus 2, and here it is 2x plus 3, 3x plus 2 divided by h. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम. बट एलसीएम लेने से पहले देखिए, अगर यहाँ पर आप h की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये एक मीनिंगफुल आंसर देगा? नहीं. वी हैव h एट द डिनोमिनेटर. तो आपको एलसीएम लेना होगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 बाय h, ओके, एंड एट द numerator, if I'll take the LCM, it is 3x plus 3h plus 2 into 3x plus 2. Multiply this with this, it is 2x plus 2h plus 3, 3x plus 2 minus this part 3x plus 3h plus 2, 2x plus 3. ठीक है, ये आपका कंप्लीट एलसीएम हुआ न्यूमरेटर का. गॉट इट. चलिए, सो अब ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको आपको एक्सपैंड करना होगा और देखना होगा कि क्या कैंसल आउट होता है. सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0. एट द डिनोमिनेटर वी हैव h 3x plus 2, 3x plus 3h plus 2. Got it? And at the numerator, first of all I am multiplying 2x by 3x and 2. So it is 6x square plus 4x. Now 2h. So it is 6hx plus 4h. Now 3. 9x plus 6 minus. Now 3x with each of them. So it is 6x square again plus 9x. Then 3h, 6xh plus 9h. And then 2, 4x plus 6. ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है क्योंकि उसमें एक और स्टेप लगेगा. आप देखिए ये 6x स्क्वायर है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 6x स्क्वायर होगा. ओके, हेयर इट इज 6hx और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 6hx. देन इट इज 4h. ओके, देर इज 9x एंड ये माइनस 9x. ओके, प्लस 6 माइनस 6. ठीक है ना, 4x minus 4x. Got it? Now we have only 4h here. Okay, 4h minus 9h. 4h minus 9h is minus 5h. And at the denominator we have h. 3x plus 2. 3x plus 3h plus 2. तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0. ये आपका h कैंसिल आउट हो गया. नाउ इट इज माइनस 5 बाय 3x plus 2 and again 3x plus 2. Okay, so it is 3x plus 2 whole square. Got it? चलिए, moving on to fifth. Fifth is sin x square. Sin x square. Our function is sin x square. Now dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus fx by h.
Got it? Now it is limit h tends to 0 sine x plus h whole square minus sine x square. Okay. Now at the denominator it is by h. ठीक है ना? At the denominator it is by h. So sin c minus sin d, we have to apply a formula sin c minus sin d. Okay. So it will give limit h tends to 0 2 sin क्या होगा? 2 sin c minus d by 2, c minus d by 2. देखिए इसे आप अगर एक्सपैंड करते हो so it will give h square plus 2hx. Okay, h square plus 2hx by 2 and then it is cos c plus d by 2. Okay, यहीं पर अगर आपका प्लस हो जाए तो क्या होगा? 2x square plus 2xh 2x square plus 2xh plus h square by 2. ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन है साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का. अब देखिए कॉस वाले को आप अलग रखिए एंड साइन वाले को जैसा करते हैं वही करेंगे. 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h square plus 2hx by 2. So you have to divide it by h square plus 2hx by 2 into h square plus 2hx by 2. ठीक है, हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों कर दिया है. ठीक है, एंड दिस कॉस पार्ट इज अगेन लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x square plus 2xh plus h square by 2. ठीक है ना? तो देखिए ये वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक 1 देगा. ठीक है, और इस पर अगर आप लिमिट लगाओगे 2 इंटू h स्क्वेयर लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वेयर प्लस 2hx by 2, ये एक हो गया. एंड नाउ इस पर अगर आप h की वैल्यू पुट करते हो so it will give 2x square by 2, so it is cos x square only, cos x square. Got it? cos x square. अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में h भी था, तो आप एक h को हर स्टेप पे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है ना? चलिए अब आपका यहाँ पर 2 हो गया, cos x square हो गया, and the remaining part is limit h tends to 0. If I'll take h common, it is h plus 2x by 2 and there is 1 by h also. So it will give cos x square into 2x. ये आपका complete answer होगा of क्वेश्चन नंबर 5. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स ई एक्स. यहाँ पर आपका दो फंक्शन प्रोडक्ट में है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स ई एक्स. गॉट इट? सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx plus h minus fx by h. Okay, so it is limit h tends to 0. In the given function you have to put the value of x, so x plus h e to the power x plus h minus xex by h. Now it is limit h tends to 0 x into ex plus h into ex plus h minus x e to the power x by h.
ठीक है, अब देखिए, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 x e x इंटू ई एच प्लस h इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h माइनस एक्स ई एक्स बाय h। अब देखिए एक्स ई एक्स इस टर्म में है एंड इस टर्म में है, तो इन दोनों से अगर आप एक्स ई एक्स कॉमन ले लेते हो, सो इट विल गिव ई एच माइनस वन बाई एच, एंड ये वाला जो पार्ट है इस पे आप अलग से लिमिट बिठा दो, इट इज एच ई एच बाई एच। ठीक है, अब देखिए ये है एक्स ई एच माइनस वन बाई एच इज वन, and here it is ex into e to the power 0, e to the power 0 is 1, so answer is ex x plus 1, that's it, okay, वेरी इजी। देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखकर समझ में आया, इफ आई टेक कॉमन एक्स ई एक्स इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका क्या होता था लॉग ए, है ना, बट यहाँ पर a के प्लेस पे e है, एंड इफ यू नो द रूल ऑफ लॉग, लॉग e इज ऑलवेज वन, इसलिए मैंने डायरेक्टली वन लिखा है, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है एंड इट इज अंडर रूट, so the question is y is equal to under root sin x dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h, so I am writing directly sin x plus h minus root sin x by h। ठीक है, यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम रैशनलाइज कर सकते हैं, सो इट इज साइन x plus h plus root sin x, similarly at the denominator it is sin x plus h plus root sin x। ठीक है, so it is limit h tends to 0, this is a minus b a plus b, so again it is a square minus b square sin x plus h minus sin x, and at the denominator it is h under root sin x plus h plus root sin x। ठीक है, again the numerator is of the form sin c minus sin d, sin c minus sin d is 2 sin c minus d by 2, 2 sin c minus d by 2, so it is h by 2, okay, and after that it is cos c plus d by 2, cos c plus d by 2। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर में एक h है, इसको आप बाय 2 इंटू 2 कर दो। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका साइन x बाय x के फॉर्मेट में आ गया। चलिए अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट साइन x, ठीक है ना। चलिए अब ये आपका 2 2 कैंसिल आउट, साइन x बाय x 1, अब यहाँ पर इन दोनों पार्ट पर जब आप h की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको देगा cos 2x plus 0 by 2, that is x only, okay, and at the denominator sin x under root sin x under root sin x, so 2 times root sin x, okay, so this is the answer of question number 8। चलिए sorry 7, the next is 8। Now this question is y is equal to minus x to the power minus 1, or I can say y is equal to 1 by minus x। ठीक है, चलिए so dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus fx by h, okay, so it is limit h tends to 0 1 by, in place of x you have to put x plus h, so it is minus x plus h minus fx is minus x by h,
Okay, simplify, it will give 1 by minus x minus h plus 1 by x by h is equal to limit h tends to 0 by h. Now it is minus x minus h into x, x minus h, ठीक है. So it is limit h tends to 0 minus h by minus x plus h, x and there is a h. Now you can put the value of h, it is 1 by x into x, x square. Okay, this is the answer of question number 8. Question number 9. Question number 9 is y is equal to e to the power root tan x. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. अगेन यहाँ पर भी डिफरेंशिएट आप करिएगा. dy by dx is equal to limit h tends to 0 fx plus h e root tan x plus h minus e root tan x divided by h. Got it? It is limit h tends to 0. अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर किसी भी फॉर्मूला पर के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसे यहीं पर रैशनलाइज कर दीजिए. tan x plus h plus e root tan x and same thing at the denominator, it is e root tan x plus h plus e root tan x. ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर. ठीक है ना. सो यहां पर देखिए, ये उस फॉर्मेट में आ नहीं रहा है क्योंकि पावर में रूट है. ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर इस स्टेप में अगर आप इसको रैशनलाइज ना करें और इसका कुछ ऐसा कर दे कि ये थोड़ा सिंपल हो जाए. आप रैशनलाइज करके कर सकते हैं, बट उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर, दिस इज e रूट tan x प्लस h माइनस e रूट tan x बाय h. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था. अब देखिए न्यूमरेटर को अगर e रूट tan x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, e रूट tan x प्लस h बाय e रूट tan x. ठीक है, -1, ये मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई भी कर देते हैं e टू द पावर रूट tan x. चलिए, एंड एट द डिनोमिनेटर इट इज h ओनली. गॉट इट. नाउ this can be written as e to the power root tan x plus h, tan x plus h minus root tan x -1 by ये पावर में. ठीक है, बाई h एंड e टू द पावर रूट tan x, ये अलग से. ठीक है, चलिए अब देखिए हमने पढ़ा है ax माइनस 1 बाई a, है ना. तो आपका न्यूमरेटर में जो है उसी से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए उस फॉर्मेट में लाने के लिए. ठीक है, सो इट इज अंडर रूट tan x प्लस h माइनस रूट tan x. ठीक है, ये मैंने e के पावर को डिवाइड किया है एंड आई एम मल्टीप्लाइंग इट. इट इज अंडर रूट tan x प्लस h माइनस रूट tan x. ये हुआ. ठीक है, अब देखिए यहां से यहां log e देगा, दैट इज 1. ठीक है, यानी कि आपको बस ये h बाहर ही लिख देती हूं, दैट विल बी बेटर. बाय h.
अब ये पूरा चीज आपका 1 हो गया, ये ज्यादा इजी होगा, आप रैशनलाइज करके करते तो वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी। सो इट इज लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर रूट tan x, ठीक है, अंडर रूट tan x प्लस h माइनस अंडर रूट tan x बाई h। इसके बाद आपको इस पार्ट को रैशनलाइज करना होगा। सो इट विल गिव अंडर रूट tan x प्लस h प्लस रूट tan x and again root tan x plus h plus root tan x. Now at the numerator it is limit, देखिए ये e to the power tan x में h का ही नहीं है तो ये आप लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। Now limit h tends to 0, limit h tends to 0, this is tan x plus h, tan x plus h minus tan x, ठीक है, and we have h and under root tan x plus h plus root tan x। देखिए यहां पर ये रह गया जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट पर अगर आप h की वैल्यू पुट करते हैं इट विल गिव रूट tan x प्लस रूट tan x 2 टाइम्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पार्ट जो है tan x प्लस h माइनस tan x, इसे आप कैसे करिएगा, इसे करने के लिए e रूट tan x, ठीक है, इस पार्ट पर आप अलग से लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई रूट tan x प्लस h प्लस रूट tan x, ठीक है। और ये पार्ट जो है h इन दिस पार्ट, इसे आपको साइन कॉस में चेंज करना होगा, व्हाट इट, इसे आपको साइन कॉस में चेंज करना होगा। सो इट इज साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x बाय कॉस x एंड देयर इज अ h एट द डिनोमिनेटर। इसका आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आगे इजी है। Now this is the last question of questions related to first principle. So this is y is equal to 3 to the power x to the power 2, ठीक है ना। So it is dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x by h. So it is limit h tends to 0 3 to the power x plus h to the power 2 minus 3 to the power x square by h, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए लिमिट h tends to 0, it is 3 to the power x square into 3 to the power h square into 3 to the power 2xh minus 3 to the power x to the power 2 by h. So you can take 3 to the power x to the power 2, इसमें h नहीं है तो क्या रह जाता है आपके पास 3h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 बाई h, ये रह जाता है, ठीक है। अब देखिए अगेन दिस इज ax माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मेट है ना, तो आप क्या करिएगा इसमें, ये हो गया आपका 3 टू द पावर x टू द पावर 2 लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज लिमिट, ओके, 3h प्लस 2x माइनस 1। देखिए यहाँ पर एक h ऑलरेडी है विच मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय h प्लस 2x एंड डिवाइड बाय h प्लस 2x, है ना, बस इतना ही करना है। जब आप इस पे लिमिट लगाओगे सो इट विल गिव ax minus 1 by x is equal to log a, that is log 3, and if you will apply the value of h here it will give 2x. So simply it is 2x into 3 to the power x to the power 2 into log 3, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चन से देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने छोड़ा, इसे आप कर सकते हो। हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो ये इजी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत स्पेशल केस है। इस केस में अगर आप रैशनलाइजेशन मेथड फॉलो करते हैं तो वो 2-3 पेजेस तक चल जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, e⁻√10x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये ex-1/x के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, जिससे आपका log e आएगा। अगर a होता तो a, हमारा e है तो e, एंड वैल्यू ऑफ log e इज 1, सो इट इज 1 अगेन। ओके, चलिए, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। In the next class, we will discuss about fundamental rules for differentiation, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।